दुनिया में ऐसे ऐसे लोग गुरुदेव के जीवन में आए। उस दंपति का जब आना हुआ, एक दंपति आया कहीं बाहर सुदूर क्षेत्र से, किसी अच्छे शहर से। क्या कहता है गजब की बात कि महाराज जी, हमारा बच्चा, जब हमने उसको पहली बार एडमिशन कराया था स्कूल में, फर्स्ट क्लास पे 2.5 लाख रुपए का डोनेशन देकर के पहली क्लास में एडमिशन कराया था बच्चे का। तब से लेकर के जब तक हमारे बच्चे ने आईआईटी क्रॉस नहीं कर ली, तब तक हमारा बच्चा कभी जीवन में सेकंड नहीं आया महाराज। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट, सेकंड क्लास में फर्स्ट, थर्ड क्लास में फर्स्ट, फोर्थ में फर्स्ट, 10th में फर्स्ट, 12th में पूरे ग्रुप सेक्शन में फर्स्ट। जब आईआईटी की इंजीनियरिंग के लिए गया, आईआईटी में फर्स्ट। कभी मेरा बच्चा सेकंड नहीं आया। लेकिन क्या करें महाराज, इतना कहते कहते मां रोने लगी। आचार्य जी ने मां के आंख के गहरे आंसू देख करके पिता से पूछा। पिता भी रोने लगे, बोले महाराज, जीवन में हमारा बच्चा कभी फर्स्ट नहीं आया, लेकिन हमारे बच्चे ने सुसाइड कर ली। आचार्य जी बड़ा आश्चर्यचकित, बोले इतना पैसा था तुम्हारे घर के अंदर, इतनी अच्छी शिक्षा दी, सब कुछ किया, फिर सुसाइड कैसे कर ली? बोले जैसे ही महाराज शादी हुई, शादी होने के बाद वाइफ के साथ रोज खिटपिट होती थी, रोज झगड़ा होता था, रोज। फिर एक बेबी भी आ गया महाराज श्री, एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का। उस बच्चे के रहते 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 जब विवाद का स्तर आसमान छू गया, स्त्री ने हार नहीं मानी तो पुरुष ने अपने जीवन को बदल दिया। मेरे लड़के ने सुसाइड कर ली महाराज श्री। आचार्य जी सुन रहे थे बात को। गुरुदेव किसी भी परिस्थिति को, किसी भी घटना को सुनते हैं तो उनका चिंतन बहुत प्रखर होता है। उसके बाद जो वो बोलते हैं या उसके बाद जो हम लोग को समझाते हैं, वो सुनने लायक चीज रहती है। गुरुदेव ने सुना कि महाराज जी पति पत्नी के विवाद में, और लड़के ने धीरे से आत्महत्या कर ली महाराज श्री। आज हम परेशान हैं इस बात को लेकर के कि वो जो बहू है हमारी, वो घर के अंदर उसने दहेज की प्रताड़ना का केस भी लगा के रखा है, डोमेस्टिक वायलेंस भी लगा करके रखा है, और उसके बाद पूरी प्रॉपर्टी में हिस्सा भी चाहिए और बनाती पोते को देखने तक नहीं देती। ये परिस्थितियां एक घर की नहीं है बंधुओं। चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, किसी भी स्टेट पे, किसी भी वर्ल्ड में चले जाइएगा, आज हर घर में दूसरे बच्चे के साथ ऐसी स्थितियां घट रही हैं। हर 100 टैलेंटेड बच्चों में से एक टैलेंटेड बच्चा हर 150 मिनट में सुसाइड कर रहा है। फिर से बोलूं, हर 100 टैलेंटेड बच्चों में से एक टैलेंटेड बच्चा हर 150 मिनट में सुसाइड कर रहा है, हर 150 मिनट में। क्या है? तो बस वो बात कि परिस्थितियों से खेलने की ताकत पैदा नहीं करी। सब पैदा किया, संतान अच्छी दी, संतान को सुविधा अच्छी दी, संतान को अच्छी स्कूल में पढ़ाया लिखाया, सब तैयार किया, लेकिन परिस्थितियों से पैदा लड़ने की ताकत पैदा नहीं की। गुरुदेव ने वो बात सुन ली। सुन करके गुरुदेव आशीर्वाद दे करके चले गए। कमरे के अंदर आकर के जब हम लोग के पास बीच में बैठे, ईरापद भक्ति का समय हुआ, तब आचार्य जी ईरापद भक्ति में ऐसा चिंतन, दुख व्यक्त करते हुए बोले, देखो ये बड़े बड़े घर के लड़के पढ़ते हैं, लिखते हैं, तैयार होते हैं, और अंत में जाकर के डिप्रेशन में जाकर के सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? वैवाहिक जीवन को संभाल नहीं पाए। आचार्य जी फिर उदाहरण देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि देखो मेरे पैर में वो कांटा लगा है, उसका दुख अंदर ही अंदर बार बार सलाता है, पीड़ा देता है। शरीर में लगे कांटे का तो दुख होता है, दुख से त्रास मिलता है, त्रास ये रहता है बार बार, कुछ है कुछ है कुछ है। लेकिन आचार्य जी कहते हैं कि जीवन में दुख का त्रास तो समझ में आता है, लेकिन आप लोगों को अपने जीवन में दोष का त्रास भी समझना चाहिए। दुख समझ में आता है कि दुख दुख दे रहा है, लेकिन दोष दुख दे रहा है, ये आपको कब समझ में आएगा? अपने जीवन का दोष ढूंढने की कोशिश करिएगा। हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर के, अच्छे लिटरेट घर के लड़के हैं, बच्चे हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले, पंजाब में रहने वाले, गुजरात में रहने वाले, और कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया कि वी वांट डिवोर्स। डिवोर्स लेना सरल है, कितना सरल है डिवोर्स लेना।
कि एक पेपर फाइल कर दो, रजिस्ट्रार के पास चले जाओ, दोनों की रजामंदी हो, सिग्नेचर कर दो और एक ही दिन से अलग अलग रहने लगो। लेकिन तलाक लेने के बाद जीवन जीना कितना कठिन होता है बंधु। लड़की हो या लड़का, किसी के जीवन में भी जब ब्लेम लग जाते हैं, उसके बाद पूरे जीवन की गाड़ी पूरी इनबैलेंस्ड हो जाती है। जैसे अलाइनमेंट खराब होने के बाद दो में से एक चक्का तो फूट ही जाता है। तलाक होने के बावजूद बंधु ध्यान रखिएगा, दो में से एक चक्का जरूर फूटता है। या तो लड़की टूट जाती है या लड़का परेशान हो जाता है। लड़की दूसरी जगह अच्छी शादी कर लेगी तो फिर लड़का परेशान होकर के उस डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ और करने लगता है। इसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि 700 करोड़ की जनता है। आचार्य सिंह जी का उदाहरण है बंधु। टीम में ले लिया किसी को, क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 2 4 5 7 एक्स्ट्रा भी होते हैं। आचार्य सिंह जी ने हम लोग को सिखाया, बताया, देखो क्रिकेट की टीम में दुनिया में हर बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है। तेंदुलकर बनना चाहता है, राहुल द्रविड़ बनना चाहता है, कोई कुछ और रैना बनना चाहता है, कोई विराट कोहली बनना चाहता है, जो भी आपके यहाँ के और भी अच्छे अच्छे क्रिकेटर होंगे। मेरा क्रिकेट में कभी इंटरेस्ट रहा नहीं, इसलिए ज़्यादा पता नहीं, 2 4 नाम सुन लेता हूँ तो याद रह जाते हैं। बोले भैया कोहली बनना चाहते हैं या फिर सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं। दुनिया में हर तीसरा बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, लेकिन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत किसके पास है? एक अच्छे क्रिकेटर के पास सामने जब बॉल आ रही होती है 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उस समय नैनो सेकेंड्स में ये चीज चूज करना कि ये बॉल स्विंग होगी, ये बॉल रुकेगी, ये बॉल नो बॉल है, वाइड बॉल है, इस बॉल को कैसे खेलना है, प्ले कहां पे करना है, कहां पे मारना है, वो जो नैनो सेकेंड का डिसीजन रहता है एक अच्छे बेस्ट प्लेयर का, जैसे उस प्लेयर का नैनो सेकेंड का बेस्ट डिसीजन रहता है, वो उस आती हुई गेंद में से छक्का जड़ देता है, चौका जड़ देता है। ठीक ऐसे ही गुरुदेव कहते हैं कि 11 को टीम में, 700 करोड़ की जनता में 11 को टीम में शामिल क्यों किया? कि परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं में लड़ने का हुनर जानते हैं। अगर आप भी अपने घर के अंदर नैनो सेकेंड्स में आने वाली उस बेब्स को लड़ने का हुनर नहीं जानते हैं तो शादी करने से बचिएगा। पहले हुनर सीखिए। 6 महीना निकला नहीं, हम साथ में नहीं रह पाएंगे, हमसे नहीं बनेगा। पैसेंस लेस लेवल है अगर आपकी लाइफ का, शादी मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन शादी कर ली है तो भी सबसे पहले अंदर पैसेंस लेवल डेवलप करिए कि पत्नी ने कुछ कहा है तो मर्द प्रत्येक समय मर्द ना बने, मर्द भी होकर के थोड़ी देर के लिए स्त्री स्वभाव को जीने की कोशिश करें कि अभी स्त्री तेज है तो मैं थोड़ा स्त्री स्वभाव में आकर के अपनी वाणी को विराम दे देता हूं। जब घर के अंदर दोनों मर्द बन जाते हैं, स्त्री भी मर्द बन जाती है और मर्द भी मर्द बन जाता है, फिर मर्दाना जंग होती है धीरे धीरे। सबसे पहले कमरे में होती है, कमरे से पहले विचारों में होती है, विचारों के बाद कमरों में होती है, फिर शब्दों में होती है, फिर परिवार में होती है, फिर समाज में होती है, फिर उसका रिजल्ट लास्ट में जाकर के डिसीजन तलाक के रूप में दिखाई देता है और दोनों का जीवन असंतुलित दिखाई देता है। बंधु, दोनों के जीवन में असंतुलन है। आप अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा गए, आप अपने बच्चे को किसी भी बात के लिए आपने अच्छी शिक्षा दे दी, लेकिन अपने बच्चे को धैर्य नहीं सिखाया, प्रतिकूलताओं में लड़ने की साहस नहीं सिखाया। गुरुदेव के पास दुनिया भर से अलग अलग घर से बच्चे आते हैं। कोई बच्चा राजस्थान का है, कोई गुजरात का है, कोई महाराष्ट्र का है, किसी का लेवल परिस्थितियां किसी की डाउन है, कोई बड़े घर का लड़का आया हुआ है, किसी ने खूब अच्छी दुनिया देखी है, किसी ने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं है। अलग अलग लेवल का बच्चा आने के बाद आचार्य सिंह जी एक साथ एक गुरुकुल में एक जैसा ट्रीटमेंट देते हैं और एक जैसा ट्रीटमेंट देने के बाद हर बच्चा एक जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर के तैयार होता है। परिस्थितियों से लड़ने की ताकत ही सबसे पहले गुरुदेव के पास जब भी आप आएंगे, सबसे पहले आपको परिस्थितियों से लड़ने की ताकत सिखाई जाएगी। गर्मी में जब शावक आपको भोजन के लिए नहीं बुलाएगा तब आप क्या करेंगे? जब गर्मी में आपको पैदल चलना पड़ेगा तब क्या करेंगे? केश लॉन्च करने के लिए बोला जाएगा तब क्या करेंगे? शाम का पानी नहीं मिलेगा तब आप क्या करेंगे? परिस्थितियों से लड़ने की ताकत ही सबसे पहले आचार्य जी डेवलप करते हैं किसी भी ब्रह्मचारी के अंदर, किसी भी मुनि के अंदर। क्या बोले? परिस्थितियां प्रतिकूल आए या ना आए, लेकिन लड़ने की ताकत डेवलपमेंट आपको अपने दिमाग में जरूर करना पड़ेगा। गृहस्थी के अंदर भी परिस्थितियां प्रतिकूल आए या ना आए,
लेकिन पैशंस लेवल डेवलप करना पड़ेगा। अपनी जवान बेटी का या जवान लड़के का पेशेंस लेवल थोड़ा चेक करिए, देखिए कि हमारे लड़के का पेशेंस लेवल है कितना। शादी तो कर देंगे, ढूंढ रहे हैं आप अपने बच्चे के लिए अच्छा लड़का, अभी बहुत ज्यादा सारंग अभी चल रही है, मई के महीने में सर्वाधिक शादियां हैं, लेकिन मई के महीने में जो सर्वाधिक शादियां टूटने जा रही हैं, कभी आपने उसकी तरफ गौर किया? कभी आपने देखा कि कोर्ट केस में सबसे ज्यादा फैसले मई के महीने में जब आ रहे हैं, जब दुनिया भर के लोगों में करीब 3 करोड़ से ऊपर लोगों के डिवोर्स पेपर जो फाइल हुए थे, इसी मई के महीने में टूट जाएंगे बंधु।